नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। जय श्री भगवान विष्णु की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने और इसकी कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब मैं श्रद्धा और भक्ति से पाप मोचिनी एकादशी की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी भक्त श्रद्धा से सुनिए। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा कर आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचिनी एकादशी के विषय में बताएं। यह सुन मधुसूदन श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पाप मोचिनी एकादशी के इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है। पाप मोचिनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार अनेक वर्षों पूर्व देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रथ नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था। जिस उपवन में भोलेनाथ के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु वे निष्फल रही। इसीलिए मंजू घोष नाम की एक अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मेधावी मुनि के आश्रम से कुछ दूरी पर वह मधुर वीणा बजाने लगी और गायन करने लगी। मेधावी मुनि घूमते हुए उनकी ओर गए और उससे इस प्रकार गायन करता हुआ देख मोह के वशीभूत हो गए और उनके साथ रमण करने लगे। भगवान भोलेनाथ के रहस्य को वे भूल गए। ऐसे ही उन्हें बहुत समय बीत गया। एक दिन अप्सरा मंजू घोषा देवलोक वापस जाने लगी। जाते समय उसने मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे मेरे देश जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, हे देवी। तब मेधावी ऋषि बोले कि देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक आप यहीं ठहरो। तब मंजू घोषा बोली, हे मुनिवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गई। मुझ पर कृपा कर आप बीते हुए समय का विचार कीजिए। तब मंजू घोषा की बात सुन मेधावी ऋषि ने बीते हुए समय का हिसाब लगाया और उन्हें पता चला कि उन्हें इस अप्सरा के साथ 57 वर्ष बीत गए। मंजू घोषा को अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मेधावी मुनि उन पर क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि पापिनी, तुमने मेरी कठोर तपस्या को नष्ट किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच योनि में चली जाओगी। मुनि के श्राप को सुनकर मंजू घोषा विनम्रता से बोली, हे मुनिवर, मैंने आपके साथ अनेकों वर्ष व्यतीत किए, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, क्या करूं? तुमने मेरी बड़ी तपस्या भंग की। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचिनी। वह सभी पापों का नाश करने वाली है। हे सुंदरी, इस एकादशी का व्रत करने पर तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम चले गए। उन्हें देखकर च्यवन मुनि ने कहा, बेटा, यह अनर्थ क्यों किया? तुमने तो अपने पुण्यों का नाश कर दिया। तब मेधावी मुनि बोले, पिताजी, मैंने पाप किया है। कृपया कर ऐसा कोई प्रायश्चित बताएं जिससे मेरे सभी पापों का नाश हो। तब च्यवन मुनि ने कहा, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे पापों का नाश होगा। यह सुन मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक पाप मोचिनी एकादशी का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उनका पाप नष्ट हो गया
और वे तपस्या से परिपूर्ण हुए। इस प्रकार मंजू घोषा ने भी पापमोचिनी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वे पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग को चली गई। हे राजन, जो मनुष्य पापमोचिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने अपने सभी भक्तों के पाप दूर किए, वैसे ही हमारे भी सभी पाप और कष्ट दूर करें। जो भी भक्त इस पापमोचिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आए। बोलो पापमोचिनी एकादशी व्रत की जय हो। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कथा। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाखी माता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजित कृष्ण पक्ष ही, नाम निर्जला सब सुख करणी, सुख पक्षी रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, वर्त से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता।
पापा कुसा है शुक्ल पक्ष में, आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन्मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पदनी, शुक्ल मास में होए पदनी। दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति भाव गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।